नाम क्या है? हर्ष। क्या पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई धन्यवाद। आए जब अच्छा बहू से साइकिल लगा गई बहू से, बोल साइकिल पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, पप्पा कह रहे बहू से साइकिल लगा गई बहू से, बोल साइकिल 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 कितने का भाई हमारे कहाँ देवेगा साइकिल का बटन हमारे कहाँ देवेगा साइकिल का गुरैया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं और गुरैया क्षेत्र से इस चुनाव का जो आज समापन होगा प्रचार का, हमारे बीच में हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार जी। और क्या इस समय आपने समापन गुरैया से ही क्यों किया, इसमें क्या खासियत है, थोड़ा सा ये संदेश दें, और चुनाव कैसा है? नहीं, मैंने घुरैया से इसलिए समापन किया कि मैं घुरैया में 2-3 बार टाइम दे चुका था तो पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बुला रहे थे। लेकिन जब मुझे समय मिला तो मैंने कहा चलो आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में टहरोली करने के बाद मैं इधर आ गया। मतलब पूरा क्षेत्र आपने कवर किया है इसका? हाँ, लगभग कर लिया है, बाकी कुछ रह गया तो जैसे हमारी बेटी ने भी किया है, हमारी दीदी वगैरह लगी रही, सभी समर्थक और जी हाँ, सहयोगी भी लगे रहे। अगर फिर भी चूंकि चुनाव थम गया है, सभी को चुनाव आयोग के नियमों का पालन भी करना है, और आपने भी बड़े सहज और सरल तरीके से जनता के बीच में पहुंच के अपनी बात रखी, अपने पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। तो आपको जो जहां जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए, अब इस 2 दिनों में क्या रणनीति रहेगी कि आप स्नेह और आशीर्वाद को लेने के लिए उन तक कैसे पहुंचेंगे, और आपकी जहां समर्थक प्रचंड जीत की बात करते हैं, तो आपका अपना क्या आकलन है, क्या संदेश? नहीं, मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। मैंने वीडियो जारी करके क्षेत्र की जनता से ये निवेदन किया था कि चूँकि मैं अकेले हूँ और मैं पूरे क्षेत्र को घूम रहा हूँ, कहीं अगर नहीं पहुँच पाया तो मैंने कहा मेरी बेटी भी सहयोग कर रही है, वो पहुँचेगी। इसके बाद भी मैंने वीडियो के माध्यम से ही उनसे आशीर्वाद लिया, उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि आप ही तिलक चंद अहिरवार अपने आप को समझें, और जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ वहाँ आप लोग जो है खुद मेहनत करें और मुझे चुनाव जिताने का काम करें। मैं चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र रह गए हैं उसमें स्वयं पहले जाऊँगा। तो फिर 5 साल होंगे आपके पास? ये पूरे 5 साल होंगे। आपके क्षेत्र में मैंने सकरार, बंगरा, रानीपुर, यहाँ हर आपका समर्थक सहयोगी वो अपने आप को तिलक चंद अहिरवार मान रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो चुनाव भी अपने आप को तिलक मान के ही लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्षियों की भी लगातार जो यहाँ उन्होंने 5 साल उन्होंने भी विधायकी की है, और सीधी टक्कर मुझे लगता है उनसे है। और ये 2 दिन होते हैं जो नीति के, चाणक्य नीति के, राजनीति के, कि इसमें क्या आपको लगता है कि इस बार आप मऊरानीपुर की जनता से कितने मतों से, या क्या जो लोगों का तो इतना बड़ा आश्वासन और वो है जोश है कि उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में मऊरानीपुर विधानसभा की जो जीत का अंतर होगा वो सबसे बृहद होगा? नहीं, देखिए, मऊरानीपुर में जीत का अंतर इसलिए ज़्यादा, और टक्कर हमारी अब किसी से नहीं है, क्योंकि टक्कर जब होती है जब 2 लोग लड़ते हैं। अब 2 लोग नहीं लड़ रहे हैं, तिलक चंद अहिरवार समाजवादी पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, यहाँ पूरे मऊरानीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए भारी प्रचंड बहुमत मिलेगा और भारी समर्थन मुझे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 80-20 का अंतर होगा। अभी ये बात तो मौर्य जी ने भी कही थी, 2 दिन पहले इस बात का आह्वान किया था उन्होंने कि 80 में हम हैं और 20 में बाकी है। तो इतना जोश और इतना उत्साह है कि इतना विपक्षी जो सिटिंग जिसकी गवर्नमेंट रही है वो इस तरह से धूल दूसरित हो जाएगी, ये अति आत्मविश्वास है, क्या है ये, या जादू है क्या? सपाइयों में ऐसा क्या निकल आया है कि जनता को आप लोगों ने मोहित कर लिया? नहीं, देखिए, सपा के कार्यकर्ता समाजवादी हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ की जनता मन बना चुकी है।
यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और पूरी जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि पूरी जनता ने देखा कि यहाँ पर एक परिवार का बड़ा वर्चस्व रहा है, बहुत दबाव में लोग रहे हैं। तो उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि ये दबाव कम होना चाहिए और ये वर्चस्व ख़त्म होना चाहिए। आप एक एक दो सीटों पे जिला पंचायत आप बनेंगे, प्रमुख भी आपका बनेगा, एमएलए भी आप बनेंगे, सारी सीटों पे आप रहेंगे और उसके बाद दबाव की राजनीति भी है। तो सारे लोग जो है बदलाव करना चाह रहे थे और ऐसे में हर वर्ग के लोगों ने खुलकर हमारे साथ आए। ऐसे वर्ग जो समाजवादी पार्टी को वोट कम करते थे वो आज खुलकर आ गए हैं और बड़े पैमाने पर हम वोट कर रहे हैं। जो अति उत्साह है वो वास्तव में अति उत्साह नहीं है, लोगों का जो विश्वास है हम पर, लोगों ने जो विश्वास जताया है हमें वोट करने का, वो दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं। भाई साहब, अक्सर आपकी समाजवादी पार्टी पर एलिगेशन लगते हैं, विपक्ष हमेशा एलिगेशन लगाता है। इसमें आपने देखा होगा ज़मीन पर कब्जा, गुंडागर्दी, मतलब मुझे लगता है कि जो विपक्ष है खुले रूप में कहिए बीजेपी पार्टी है, उनका मुद्दा ही इस बार रोजगार सुरक्षा है, उससे मतलब विकास और रोजगार से नहीं है, नहीं गुंडागर्दी या मतलब जमीन पर कब्जा, यानी खुला आप पे आरोप लगाते हैं। इस बार सुरक्षा की गारंटी क्या अखिलेश जी है, आपके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी माननीय अखिलेश यादव जी गुरसराय आए थे, उन्होंने गुरसराय की मीटिंग में सीधे सीधे कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होगी और जो गुंडे होंगे उनकी जगह जहाँ होगी वहाँ वो पहुँचाए जाएंगे। ये बात इसके पहले थी? नहीं, इसके पहले नहीं थी, इसके पहले बदनाम किया गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी लगभग 192 एमएलए जिन पे आपराधिक इतिहास है। समाजवादी पार्टी के एमएलए देख लीजिए उन पर कितना है, तो आपराधिक इतिहास तो उन पे है, 192 लगभग एमएलए पर है। और दूसरा जो कि इनकी सरकार में थाने में जो हत्या हो रही है, इनकी सरकार में हाथरस जैसा कांड हो रहा है, तो कौन सी गुंडागर्दी यहाँ रुक गई है? बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हुई है। कितने राउंड फायरिंग चली है एक ज़िले में, आपको ये भी मालूम होगा। लगातार 150-200 किसानों के ऊपर फायरिंग चली, लगातार फायरिंग की है और इसी भाजपा की सरकार में हुई है। शहर के अंदर, लखनऊ में शहर के अंदर हत्या हो जाती है, खुलेआम हत्या हो जाती है। विधायक बनना और अवैध खनन होना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे ज़्यादा कमाई का जरिया है। आप देख सकते हैं चारों ओर में अवैध खनन का हमेशा मुद्दा छाया रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप कितना अंकुश लगाएंगे और कभी इसमें मतलब कैसी भागीदारी कहना चाहेंगे? तो देखिए, कानून का राज होगा। जब कानून का राज होगा, माननीय अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं कि पूरी तरह से गुंडागर्दी को रोकथाम कर दी जाएगी और गुंडे जेल के अंदर होंगे। तो इस तरह जब कानून का राज होगा तो कानून के राज में कोई चीज़ गलत नहीं होगी, सबको न्याय मिलेगा और सारी चीज़ें आराम से होंगी। अब एक मेरा एक सवाल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी झांसी आते हैं, कोई विद्यालय से, कोई स्कूल से या मतलब कोई अस्पताल से, वहाँ से तो वो अपना रोड शो नहीं करते हैं, लेकिन रोड शो करते हैं मंदिर से। तो क्या उनका उद्देश्य है इस बार मतलब पब्लिक को एक धार्मिक भावना की ओर ले जाना है कि इसको छुपा रहे हैं कि हमने कोई विकास के काम नहीं किए, इसलिए ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? क्या कहना चाहते हैं आप? और समय भी दे रहे हैं झांसी में, तो आप तो जर गए हैं इसलिए ज़्यादा समय दे रहे हैं, या फिर बुंदेलखंड प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है क्योंकि राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए थे? इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, घबरा तो वो गई हैं। समाजवादी पार्टी की लहर से, माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के काम से बहुत घबरा गए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो कोई भी प्रयास कर लें, जबकि जो रोज़गार होता है या जो और सारे संसाधन होते हैं या आम आदमी की जो ज़रूरत होती है, तो उन्होंने रोज़गार किसी को दिया नहीं, महंगाई कम की नहीं है। तो जो विकास के मुद्दे हैं वहाँ पर वो फेल हुई है। तो उसके पास एक ही चारा रहता है, हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का या शमशान और कब्रिस्तान का, यही सारे मुद्दे होते हैं। आखिरी में उसी का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब जनता क्या है, इनके ये सारे हथकंडे जो है जान चुकी है, इसलिए जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इसलिए जनता जो है बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 तारीख के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत देकर सपा की सरकार बनाने जा रही है। ये अभी चुनाव के पहले बहुत जल्दी में पार्टियों से, मैं दूसरी पार्टियों के नेताओं का आना और आपकी पार्टियों से भी दूसरी पार्टियों में जाना, ये आना और जाना जो राजनीति में हुआ है, इससे मतदाता और जनता में इनके नेताओं के व्यक्तित्व से क्या ध्रुवीकरण होगा? नहीं, मुझे क्या लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी का जो विकास का काम है, तो विकास के काम को लोगों ने देखा और आज लोग पछता रहे हैं। और अखिलेश जी एक चुंबकीय व्यक्तित्व तो हैं ही। अखिलेश जी ने जिस तरह से सभाएं की हैं, जिस तरह से रथ यात्राएँ की हैं, जिस तरह से प्रोग्राम बनाए हैं और लोगों के बीच में जाकर खुली बात की है, तो ये सारी चीज़ें पसंद आई लोगों को। इसलिए ये सारी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ेगा नहीं। लोग हर हालत में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहते, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपका जनता को सीधा संदेश क्या है? मेरा जनता सीधा संदेश ये है कि अगर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग देकर विधायक बनाया, तो मैं उनकी
हर चीज़ पे खरा उतरूँगा और उनके साथ कोई दगा नहीं करूँगा, उनको पीठ दिखाने का काम नहीं करूँगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मऊरानीपुर के विकास के लिए जो भी आदेश मुझे होगा उनकी तरफ से मैं उनका काम करूँगा। फोन उठाएंगे आप? धन्यवाद।